हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ प्रोसेस एंड फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस को लेकर डिस्कशन कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था जिसमें एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस के बारे में टॉपिक था। आज नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, एक निर्माणी संस्था का उत्पादन दो विधियों ए और ब से होकर गुजरता है। मतलब एक प्रोसेस को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में दो प्रोसेस लगती हैं। उन प्रोसेस का नाम है ए और बी। और फिर तैयार स्टॉक में हो जाता है, मतलब स्टॉक तैयार हो जाता है। यह मालूम है कि दोनों विधियों में प्रयुक्त भार का 5% कम हो जाता है और 10% अवशेष बचता है, जो आ और बा में क्रमशः 80 रुपये प्रति टन और 200 रुपये प्रति टन में बिकता है। कि इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कुल भार का 5% लॉस हो जाता है। कुल भार का मतलब हमने जितना वेट डाला है उस वेट का 5% खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और 10% अवशेष बचता है। अवशेष को इंग्लिश में स्क्रैप कहते हैं। और उस स्क्रैप की सेलिंग प्राइस दे रखी है ए प्रोसेस में 80 रुपये पर टन और बी प्रोसेस में 200 रुपये पर टन। ठीक है, इसका मतलब लॉस जो 5% वेट का लॉस हो रहा है उसमें तो अमाउंट का इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो स्क्रैप है उसमें अमाउंट का इफेक्ट आएगा, बिकॉज उसमें अमाउंट दिया गया है। चलिए, अब सामग्री दे रखी है ए और बी के, टॉपिक दे रखे हैं सारे। चलिए देख लेते हैं। प्रोसेस ए की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए सामग्री दे रखी है टन में। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, वॉल्यूम जो दे रखी हो टन, केजी, लीटर, आप उसी को मेजर करेंगे। तो मैंने यहां पर टन लिख दिया है, ठीक, दोनों साइड। चलिए, सामग्री कितना है? 1000 टन। तो टू मटेरियल 1000 टन। रेट है 125 रुपए पर टन। 1000 टन हमने प्रोडक्ट लगाया है, मटेरियल लगाया है, और उसकी रेट 125 रुपए पर टन है। तो अगर इस 1000 में 125 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी अमाउंट आ जाएगी 1,25,000। क्लियर? नेक्स्ट है वेजेस थी 28,000 रुपए, मैंने वेजेस लगा दी 28,000 रुपए की मजदूरी, और 8,000 रुपए का है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और उसने हमें यह बताया कि टोटल आउटपुट ए प्रोसेस में 830 टन हुआ। चलिए, बाकी और भी जानकारी हमको दे रखी थी। प्रोसेस ए में 5% लॉस हो जाता है वेट का। हमारा वेट कितना है? 1000। तो अगर मैं 1000 का 5% निकालूं, 1000 का 5% कितना होता है? 50 टन। तो ये 50 टन हमारा लॉस में आ जाएगा। ये आ गया लॉस इन वेट 50 टन। अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज उसने बोला नहीं था। क्लियर है? स्क्रैप होनी थी लगाए गए टन का 10%, मतलब 100 रुपए, 100 टन। इसकी रेट उसने हमें दे रखी थी, इसकी रेट थी 80 रुपए पर टन। अगर इसमें हम 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000। क्लियर? जो मैंने आपको यहां दिखा रहा है, 1000 का 10%, 100 टन, आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8000। इतनी हमारे पास जानकारी थी। अब टू साइड के टोटल में से आप बाय साइड के टोटल को लेस कर लेंगे, आपका 850 टन आ जाएगा। और टू साइड के अमाउंट के टोटल में से बाय साइड के अमाउंट के टोटल को लेस कर लेंगे, 1,53,000 रुपए आ जाएंगे। अब आप देखिए कि आपके हिसाब से कितना बच रहा है? 850 टन, जबकि बुक बोल रही है कि 830 बचना चाहिए। तो 20 टन और कहां गया? तो वो हमें पता करना है, वो इसमें मेन पॉइंट है। आप इसको भी बैलेंस के नाम से बंद कर देंगे। ये बैलेंस टू साइड में कैरी हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहां पर सीडी के नाम से बंद होगा और यहां पर बीडी के नाम से ओपन होगा। सीडी की फुल फॉर्म होती है कैरेट डाउन, बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब हमारे हिसाब से 850 टन बनना है, और जबकि बनना कितना चाहिए था? 830 टन। तो 20 टन ज्यादा बन रहा है, तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए क्या करें? गेन करें या डिस्ट्रॉय करें? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो वो एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस अमाउंट आपको पता है कितना टन? 20 टन। अब इसका अमाउंट कैसे आया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी जानकारी के लिए हम ये कर लें, जो ये 20 टन निकला होगा, इस 850 में से तो निकालूंगा मैं, ये 850 टन, 20 टन तो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और 830 आपका पोर्शन होगा, जो बचा होगा, जो अगली प्रोसेस में जाएगा।
तो जाहिर सी बात है इन दोनों की प्राइस एक ही तो होगी जो इसकी थी, तो इसकी पर यूनिट की वैल्यू कितनी निकली 180। वो कैसे निकलेगी 850 का डिवाइड लगा देंगे 1,53,000 में, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 180 रुपए। तो वो उसी 180 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये अमाउंट आ जाएगा। और 850 में से 20 चले जाएंगे तो 830 टन ये हो जाएगा। 1,53,000 में से आप 3600 रुपए लेस कर लेंगे, आपका ये 1,49,400 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसको आप किस नाम से बंद करेंगे, प्रोसेस बी के नाम से, बिकॉज ये उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा जो पर यूनिट इसकी आ रही है वही पर यूनिट इसकी आनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट आ रही है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस बी की। सबसे पहले ये आप प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो बाय वाला 2 में आएगा। किस नाम से, प्रोसेस ए के नाम से। 830 टन 1,49,400। आपने प्रोसेस बी में मटेरियल कितना लगाया 70 टन। आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं 70 टन और 1,40,000 रुपए, क्योंकि पर टन की वैल्यू क्या थी 200। ठीक है। वेजेस लगाई आपने 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगाया 5,250। फिर वही टॉपिक आ जाएगा कि आपने टोटल आपको कितना वेट हो चुका है इसमें 830 टन आप ए प्रोसेस से लाए थे और आपने मटेरियल कितना लगाया 70 टन। ओवरऑल कितना हो गया 900 टन। इसका 5% तो चला जाता है किसमें, लॉस इन वेट में, लॉस आ जाता है 45 टन का। और 900 टन का ही 10% 90 टन वो स्क्रैप हो जाता है। ठीक है। तो 45 टन तो आ गया आपका लॉस में, 90 टन आ गया आपका किसमें, स्क्रैप सोल्ड में। इसकी पर यूनिट क्या थी, क्वेश्चन में बोला गया था 200 रुपए पर टन। तो 90 का 200 से मल्टीप्लाई लगा देंगे 1,18,000 रुपए। ठीक। टू साइड वाले पोर्शन में से बाय साइड के पोर्शन को लेस कर लेंगे 765 टन आ जाएगा। टू साइड के अमाउंट के कॉलम में से बाय साइड का अमाउंट का कॉलम लेस कर लेंगे 1,60,650। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे तो आपकी पर यूनिट आ जाएगी 210, मतलब एक टन की वैल्यू 210 है। अब फिर वही चीज हमारे हिसाब से कितना बच रहा है 765, जबकि बचना कितना चाहिए 780। तो क्या करें, हमें बढ़ाना पड़ेगा 15 टन। तो इसका मतलब पहले लेस करना पड़ रहा था, वो तो हुआ एबनॉर्मल लेस लॉस, और अब बढ़ाना पड़ रहा है तो ये क्या होगा गेन। लॉस किस साइड आया था बाय साइड, तो गेन किस साइड आएगा टू साइड। क्लियर। इसमें भी पर यूनिट का मल्टीप्लाई उसी से करेंगे जो हमारा ये निकला था ऊपर वाला। तो 15 मल्टीप्लाई 210 ये आपकी टन आ गया और ये आपकी अमाउंट आ गई। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये आपका फिनिश गुड बन जाएगा 780 टन। अमाउंट आ जाएगी 1,63,200। क्लियर है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक में भी हम लोगों ने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सीखा था, लेकिन उसमें क्लियरली नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिया गया था और इसमें एबनॉर्मल लॉस हिडन था, तो हमें निकालना पड़ता था। 90% एग्जाम में हिडन वाला टॉपिक आता है, गेन वाला नहीं आता, लेकिन वो टॉपिक समझाने के लिए था इसलिए मैं उसको समझाया था। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।